आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्मार्ट न्यूज नवरात्रि क्वीन प्रतियोगिता की घोषणा। एक और युद्ध नौका तारागिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। रविवार को पूरे दिन भारी बारिश। पूर्व विधायक अरविंद पाटिल का एक बार फिर विवादित बयान। मराठी परिपत्रक के बारे में केंद्रीय गृह कार्यालय ने की सूचना। उमेश कत्ती के भाई होंगे उनके वारिस। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव, तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। और अब समाचार विस्तार से। स्मार्ट न्यूज नवरात्रि क्वीन प्रतियोगिता, जिसका सभी महिलाओं को बेसब्री से इंतजार है, उसकी घोषणा कर दी गई है। खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक समूह को इस वर्ष आकर्षक वस्तुओं का उपहार मिलेगा। हालांकि महिलाओं के लिए अपनी भागीदारी तुरंत दर्ज कराना जरूरी है। इस वर्ष पंजीकरण और भाग लेने वाले प्रतियोगियों को मौका दिया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि 20 सितंबर से पहले अपना नाम दर्ज कराएं। स्मार्ट न्यूज नवरात्रि क्वीन प्रतियोगिता में नवरात्रि में 9 दिनों तक अलग अलग रंग के परिधान पेश कर प्रतियोगिता की खुशी को दुगना करने का मौका है। आदर्श समूह के माध्यम से आकर्षक उपहार वस्तुओं के साथ साथ और भी कई पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। इसलिए अपना ग्रुप वीडियो और फोटो स्मार्ट न्यूज को तुरंत भेजें। प्रतियोगिता के बारे में अधिक जानकारी समन्वयक पूजा मालशेठ 9886675219, अनुजा पाटिल 8105158162 और कार्यालय संपर्क 8431036205 को दी जाएगी। एक और युद्ध नौका तारागिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। एक और युद्ध नौका ने रविवार से भारतीय नौसेना के साथ सेवा में प्रवेश किया है। प्रोजेक्ट सतारा ए के तीसरे युद्धपोत तारागिरी का आज मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में शुभारंभ किया गया। भारतीय नौसेना नए युद्धपोत INS विक्रांत के शामिल होने के साथ अपनी ताकत और बढ़ाने के लिए तैयार है। तारागिरी परियोजना 10 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी। इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना के तहत नौसेना डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। अगस्त 2025 में युद्धपोत को भारतीय नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। इससे पहले मजगांव डॉक लिमिटेड ने हाल ही में उदयगिरी और सूरत के युद्धपोत लॉन्च किए थे। तारागिरी का सारा काम इंटीग्रेट कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी से किया जा रहा है। इन स्पेयर पार्ट्स को मजगांव डॉक लिमिटेड में विभिन्न स्थानों पर ब्लॉक बनाने के बाद ही जोड़ा जाएगा। करीब 3510 टन वजनी युद्धपोत MDL के माध्यम से युद्धपोतों की विस्तृत डिजाइन और निर्माण युद्ध नौका निगरानी दल के माध्यम से किया जाएगा। रविवार को पूरे दिन भारी बारिश। गणेशोत्सव के प्रारंभ से सक्रिय हुए बारिश ने एक बार फिर जोरदार प्रहार किया है। शनिवार की आधी रात से और रविवार को दिन भर झमाझम बारिश होती रही। लगभग रात भर और रविवार की सुबह से भारी बारिश हुई थी। बरसात के मौसम के कारण बेलगाम शहर क्षेत्र और तालुका क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शहर में कई जगह पानी के तालाब बन गए हैं। इससे निकलने के लिए नागरिक संघर्ष कर रहे हैं। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 2 दिनों से शहर में श्री विसर्जन की रस्म चल रही थी। रविवार को छुट्टी होने के कारण बाजार में फिर से नागरिकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद थी। हालांकि रविवार को भारी बारिश के कारण शहर में सुस्ती रही। छुट्टी होने के बावजूद बाजार में रौनक नहीं रही। पूर्व विधायक अरविंद पाटिल का एक बार फिर विवादित बयान। खानापुर के पूर्व विधायक अरविंद पाटिल एक बार फिर अपने बयान से विवादित हो गए हैं। उमेश कत्ती के लिए शोक सभा के दौरान
का बयान विवादों में आ गया है। खुलासा हुआ है कि उन्होंने इस दौरान महिलाओं के लिए अपमानजनक बयान दिया है। उन्होंने सभी महिलाओं का अपमान करते हुए कहा कि महिलाओं को केवल रोटी और चपाती बनाने के लिए रसोई में काम करना चाहिए, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। शोक सभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता को श्रद्धांजलि देने के बजाय पूर्व विधायक अरविंद पाटिल ने अपनी ही पार्टी की महिला पदाधिकारियों का अपमान करने का आनंद लिया। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों ने अरविंद पाटिल को रोकने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक शोक सभा है और राजनीतिक विषय मंच पर नहीं होने चाहिए, लेकिन पूर्व विधायक महिलाओं की बात कर विवादित हुए। इससे पहले भी खानापुर तालुका विधायक डॉक्टर अंजलि निम्बालकर को उन्होंने हाथों से माइक छीनकर उनका अपमान भी किया, इसलिए वे एक बार फिर खुद को विवादों के बीच में पा चुके हैं। मराठी परिपत्रक के बारे में केंद्रीय गृह कार्यालय ने की सूचना। सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषी मराठी से लेकर सरकार तक दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। इसके लिए लगातार केंद्रीय महाराष्ट्र एकीकरण समिति की मांग के संबंध में अंततः केंद्रीय गृह विभाग ने संज्ञान लिया है और राज्य प्रमुख सचिव को पत्र द्वारा निर्देश दिया गया है। उच्च न्यायालय ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मराठी भाषियों को दस्तावेज मराठी में देने का आदेश दिया है। इस मांग के लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने जिलाधिकारी कार्यालय पर विशाल मोर्चा निकाला, लेकिन यूपी प्रशासन ने इसकी सराहना नहीं की। इस संबंध में केंद्रीय सदन विभाग को पत्र दिखाकर मांग की गई है, इसका ध्यान लिया गया है। केंद्र सरकार की मुख्य सचिव ललिता टी द्वारा कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को पत्र भेज दिया है। यह सुझाव दिया गया है कि समिति की मांग के संबंध में निर्णय लिया जाना चाहिए। इस पत्र की प्रति सेंट्रल महाराष्ट्र एकीकरण समिति को भी भेजी गई है। उमेश कत्ती के भाई होंगे उनके वारिस। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री उमेश कत्ती की राजनीतिक विरासत अब उनके भाई पूर्व सांसद रमेश कत्ती संभाल सकते हैं। राजनीतिक जानकारों को उम्मीद है कि रमेश कत्ती इसे आगे बढ़ाएंगे। निजी चर्चाओं से इसके संकेत मिल रहे हैं। रमेश कत्ती एक ऐसे व्यक्ति है जो राजनीतिक क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे हैं। वह चिक्कोडी निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व सांसद के रूप में भी चुने गए थे। उन्होंने जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पर अपनी छाव छोड़ी है, जो सहकारी क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। इसीलिए उन्हें हुक्केरी विधानसभा क्षेत्र से चुनने की योजना बनाई जा रही है। देखा जा रहा है कि उमेश कत्ती के स्थान पर शेष के नेता रमेश कत्ती का नाम तय करने के लिए भाजपा के घेरे में आंदोलन तेज कर दिया गया है। और अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। किसी का जन्मदिन कहते हैं तो पार्टी और वफल का खर्चा तो सामने आ ही जाता है, लेकिन इसे हटाकर हंचीनाल के पत्रकार राजेंद्र ढाले, जो वर्तमान में निपाणी और नरेली में रह रहे हैं, उन्होंने अपने जन्मदिन पर सामाजिक गतिविधियों का संचालन किया। साथ ही चावल के दाम में बंटवारा कर हंचीनाल के सरकारी स्कूल के छात्रों को नोटबुक बांटकर समाज के लिए
एक मिसाल कायम की है। राजेंद्र ढाले हमेशा सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर उनकी पत्नी या बेटी का जन्मदिन है तो वह हमेशा सामाजिक गतिविधियों में लगे रहते हैं और आज का कार्यक्रम उसी का एक उदाहरण है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि RPI आठवले समूह के कोल्हापुर जिला अध्यक्ष उत्तम कामले और कोल्हापुर समाज कल्याण कार्यालय की तालुका समन्वयक सुरेखा डावर थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत सदस्य MY हवालदार ने की। उन्होंने इस पहल की सराहना की। युवा समिति की ओर से कल्लेहोल एवं काकती में शैक्षिक सामग्री का वितरण। महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की ओर से कल्लेहोल एवं काकती में शैक्षिक सामग्री का वितरण किया गया। कल्लेहोल प्राइमरी मराठी गर्ल्स स्कूल में केवल पहली कक्षा में मराठी पढ़ने वाली छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरित की गई। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के पूर्व सदस्य सुलगा ग्राम पंचायत श्री सुभाष मरुचे, SDMC अध्यक्ष अनिल पाटील, SDMC सदस्य यल्लाप्पा दातू वेताल, छत्रपति शिवाजी युवा मंडल सदस्य श्यामलप्पा गुंडू वेताल, बालू धामनेकर, ज्योतिबा शट्टुप्पा बेनके, पिराजी वेताल और समिति प्रेमी उपस्थित थे। साथ ही युवा समिति की ओर से काकती स्थित शासकीय प्राथमिक मराठी विद्यालय में साहित्य का वितरण किया गया। स्कूल की प्राचार्य किरण कनबरकल ने परिचय दिया। स्कूल सुधार समिति के अध्यक्ष सोमनाथ रुटकुटे ने चिंता व्यक्त की। इस समय शिक्षिका श्रीमती SV पाटिल ने मॉडरेट किया। साथ ही केएल शिक्षक जगताप ने आभार व्यक्त किया। अयोध्या नगर में देवताओं की टूटी हुई छवियों का संग्रह। अयोध्या नगर में खंडित, विरूपित, फटे, टूटे, क्षतिग्रस्त चित्र क्षेत्र से एकत्र किए गए। इसके लिए सर्व लोक सेवा फाउंडेशन बेलगाम के अध्यक्ष वीरेश बसैया हिरेमठ के मार्गदर्शन में गतिविधि का संचालन किया गया। इस मौके पर पूर्व सेवानिवृत्त वास्तुकार सुभाष भांदुर्गे मौजूद रहे। अध्यक्ष वीरेश हिरेमठ ने कहा कि एकत्रित छवियों को विधिवत संपादित किया जाएगा। क्षेत्र के नागरिकों से भी अपील की गई थी कि अगर अभी भी ऐसी टूटी हुई तस्वीरें हैं तो लोक सेवा फाउंडेशन से संपर्क करें। इस मौके पर बालू कनबरकर भी मौजूद थे। मरगाई गली हलगा मंडल की लेजिम टीम का अनोखा आविष्कार। श्री सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल शिवनेरी चौक मरगाई गली हलगा गणेश मंडल ने पारंपरिक वाद्य लेजिम का आयोजन किया। खास बात यह है कि लेजिम टीम के कार्यकर्ताओं, महिलाओं और बच्चों ने सिर्फ 4 दिनों में ही ये सारी कलाएं सीख ली थी और अपना आविष्कार पेश किया था। इस कलाकृति को देखने के लिए गांव के लोग बड़ी संख्या में उमड़ पड़े। लेजिम और छड़ी घुमाने वाला लड़का इस अद्भुत कला रूप में भाग लेने वाले बच्चों के आकर्षण थे। इन मंडली ने पूरे गांव में लेजिम बजाकर अपनी प्रस्तुति दी। उन्होंने लगभग 10 घंटे तक अपनी कला प्रस्तुत की, इसलिए इस टीम की हर जगह सराहना हो रही है। उजगांव में श्री विसर्जन समारोह शांतिपूर्वक संपन्न। उजगांव में सार्वजनिक गणेश उत्सव का समापन शनिवार को श्री विसर्जन के साथ हुआ। उजगांव में गणेश विसर्जन का जुलूस सुबह 9 बजे से अखंड बप्पा के नारे के साथ शुरू हुआ और कहा गया, गणपति बाप्पा मोरिया, अगले साल जल्दी आने की विनती की गई। हर दिन बाप्पा की पूजा करने के बाद आखिरकार बाप्पा को विदाई देने का दिन आया। यहाँ के क्षेत्र को साफ किया गया और उस स्थान पर प्रकाश प्रदान किया गया, इसलिए भक्तों के लिए इस समय गणेश को स्नान करना आसान हो गया। सुलगा के भक्त कल्लेहोल, तुरमुरी, कोनवाड़ी आदि गांव से गणेश स्नान के लिए मूर्तियां ला रहे थे। गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान युवक की हत्या। बेलगाम जिले के मुरगोड पुलिस थाना क्षेत्र के मुगलीहाल में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। चाकू मारने से मरने वाले युवक की पहचान अर्जुन गौड़ा 21 के रूप में हुई है। गणेश विसर्जन जुलूस में 2 समूह के बीच एक लड़ाई छिड़ गई, जिसके दौरान अर्जुन गौड़ा को एक आदमी ने सीने में छुरा घोंपा। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने उदय भद्रोली उम्र 21, सुभाष सोलन्नावर उम्र 21, विठ्ठल मिशी इनके साथ एक और को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना एक पुराने विवाद के चलते हुई है और पुलिस अधिक जांच कर रही है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।